Hello, friends. Good evening. Hi, this is Knowledge sir and welcome to all on my YouTube channel. दोस्त आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सबको पता है, अगर आप 12th के छात्र हैं तो इस वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि हर साल आपके एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आता ही है दोस्त, जिसका नाम है हाउ फ्री द प्रेस। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं। आपके ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चंस और समरी दोनों हम पढ़ेंगे, ठीक है दोस्त। तो शुरू करते ओके, विदाउट किलिंग योर टाइम, नाउ कम टू द पॉइंट। शुरू करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं स्क्रीन पे। मिस सेयर्स, आपको पता है दोस्त कि आपका इस चैप्टर की जो लेखिका है उनका नाम है डोरोथी एल सेयर्स। सबसे पहले याद करना है कि हाउ फ्री द प्रेस का ऑथर कौन है, तो डोरोथी एल सेयर्स, ठीक है। मिस सेयर्स सेड शी वुड राइट नो मोर प्लेज एक्सेप्ट ऑन, आप लोग पढ़ना चैप्टर मिलेगा, एक्सेप्ट ऑन कमीशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ओके क्वेश्चन है, बार बार पूछ चुका है, VVI है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है सिर्फ वीडियो को देखिए मत, कॉपी में नोट भी कीजिए, ठीक है। आप नोट करते हैं कि नहीं भाई साहब, सिर्फ बात मत सुनना, कॉपी में नोट भी करना। द सेकेंड चीफ सोर्स ऑफ अ न्यूज पेपर्स रेवेन्यू इज, जो दूसरा अखबार का जो सोर्स होता है, भंडार होता है किसका, न्यूज पेपर के जो कमाने का जो पैसा का साधन होता है, वो होता है भाई साहब हमारे ऑनर होते हैं, जो उसका मालिक होते हैं, उनका धन काम आता है। अगर किसी न्यूज पेपर के जो मालिक होते हैं, प्रोप्राइटर होते हैं, अगर उनके पास पैसा ना हो भाई साहब, तो माय डियर फ्रेंड्स अखबार कभी भी विस्तार रूप से यानी कि वह मार्केटिंग नहीं कर सकता है, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन है भाई साहब, द फर्स्ट चीफ सोर्स ऑफ अ न्यूज पेपर्स रेवेन्यू इज, सबसे जो पहला जो होता है, जो इसका प्रथम जो मुख्य भंडार होता है न्यूज पेपर का पैसा का, जो इनकम का स्रोत होता है, वो होता है दोस्त एडवर्टीजमेंट। जो प्रचारक लोग होते हैं वो प्रचार करवाते हैं, देखना फर्स्ट पेज पे आता है, बड़े बड़े आकार में, बड़ा बड़ा पेज में आता है, और वो लोग बहुत पैसा देते हैं, ठीक है, अखबार वाले को। क्वेश्चन 4 है, द डैश प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस सिंगुलरली फ्री, कहाँ के प्रेस, तो ब्रिटिश के, पढ़ना ब्रिटेन में, ठीक है, हमारे इंडिया में तो नहीं है बट ब्रिटेन में ये चीज़ है। 5वां क्वेश्चन है, द डैश इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल, कौन लोग हैं जो कि हमारे मालिक तो नहीं है बट नौकर हैं किसके, जनता के, वो है भाई साहब कौन, आपको पता है भाई साहब, वो कौन से, स्टेट। द स्टेट इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ पीपल, ओके। नेक्स्ट आइए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 6 नंबर, डैश आर केयरफुल नॉट टू एंटागोनिज द प्रेस, कौन है वो है भाई साहब पॉलिटिशियंस। पॉलिटिशियंस बड़ी संभल संभल के प्रेस वाले से दूर ही रहना चाहते हैं, वो जानते हैं कि हम लोग अगर उंगली करेंगे प्रेस वाले को तो हम लोग को धजिया उड़ा कर रख देंगे, ठीक है। सेंसरशिप इज इम्पोज्ड ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के वक्त जो भी अधिकार होता है अखबार वाले को छीन लिया जाता है, ले लिया जाता है, ठीक है। नीचे कर है लागू कर दिया जाता है। द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ अ पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड है, यहां पर दिया है कंट्रोल्ड बाय 2 चीफ फैक्टर्स, याद रखना 2, बहुत बार पूछ चुका, बहुत बार। द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ द पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय 2 चीफ फैक्टर्स। 9 नंबर क्वेश्चन भाई साहब, द डैश कैन मेक और ब्रेक रेपुटेशन, प्रेस वाले एक ऐसे जात हैं जो किसी की इज्जत धजिया को उड़ा सकते हैं और किसी को रातों रात पॉपुलर भी बना सकते हैं, ठीक है। फिर करें हाउ फ्री द प्रेस इज रिटन बाय, बहुत बार पूछा है, इसको नोट कर ले, VVI डोरोथी एल सेयर्स, VVI है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वी स्पीक ऑफ द फ्रीडम ऑफ प्रेस वी यूजुअली मीन फ्रीडम इन ए बहुत ही टेक्निकल सेंस, ये बहुत बार पूछा है, टेक्निकल सेंस में, किसमें, टेक्निकल सेंस में, ओके। एक और क्वेश्चन जो पूछ चुका है इसमें नहीं था, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं, बहुत बार पूछा है, ओके। कह रहा है, सुन लीजिए मेरी बातों को ध्यान से, कह रहा है कि ए बिग सर्कुलेशन डज नॉट स्पेल, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो हो सकता है कि थोड़ा सा लंबा हो जाए, ये बार बार पूछता है, ए बिग, याद करो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा है, ए बिग सर्कुलेशन, स्पेलिंग दिखाई दे रहा है, ए बिग सर्कुलेशन डज नॉट, आप देख सकते हैं, मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ, डज नॉट स्पेल बैन, उतार देना इसको, बैंक दिखाई दे रहा है, बैंक करप्सी
इफ द पेपर हैज टू डिपेंड, इतना बड़ा क्वेश्चन है, डिपेंड, ठीक है, डिपेंड है, DEPEND है, ND, डिपेंड। अब इसका जो आंसर है, और डिपेंड के बाद और भी दिया है, फॉर इट्स रेवेन्यू। आप यहां तक दिख रहे हैं डिपेंड तक, और मैं फिर आपको बता दूं डिपेंड के बाद दिख रहा है फॉर इट्स रेवेन्यू, REVENUE, रेवेन्यू। अब इसका जो आंसर हमें देना है भाई साहब, इसका आंसर देना है हम लोग को कि ऑन इट्स एडवर्टीजमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। अब चलते हैं आप लोग को लेकर समरी में। कहा भाई साहब, समरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, प्रोप्राइटर ऑफ न्यूज़पेपर हैज पर्सनल इंटरेस्ट, ये भी एक बार पूछा है, ये भी नोट कर लेना। अगर दे दे क्वेश्चन में कि प्रोप्राइटर स्पेलिंग भी याद करना, मिस स्पेल्ड के लिए, प्रोप्राइटर ऑफ न्यूज़पेपर हैज, यहां से डैश देगा, आपको आंसर भरना है। तो आंसर भरना है पर्सनल, क्या भरना है, पर्सनल इंटरेस्ट। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सनल इंटरेस्ट, ठीक है। चलिए अब लेकर चलते हैं आप लोग को इसका समरी पढ़ लीजिए। ओके, तो इसका जो समरी है दोस्त, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, यहाँ पे समरी बहुत बार पूछा, हाउ फ्री इज द प्रेस, डोरोथी एल सेयर्स, इनके लेखक जो लिखे हैं इनको, राइटर। तो कह रहा है कि यहाँ पे कि हाउ फ्री इज द प्रेस इज अ ब्यूटीफुल एसे रिटन बाय डोरोथी एल सेयर्स। सबको पता है ये एसे है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव याद कर लो, पूछ देगा हाउ फ्री द प्रेस क्या है, तो एसे है। इन दिस एसे शी एक्सप्रेसेस हर व्यू अगेंस्ट द misuse of the freedom of the press, charges the author makes against the press are follows। यहाँ पे वो आज़ादी के जो गलत फायदा उठाते हैं, मिसयूज करते हैं, उनके बारे में डोरोथी एल्सर बता रही है और उनके ऊपर आरोप लगाई है, ठीक है। और आरोप क्या क्या है नीचे देखिए, यहाँ पे आरोप उनका 7 आरोप है, ध्यान सुनिए। पहला वो बोलती है फॉल्स इम्फेसिस, झूठ मूठ के गलत चीजों पे, गलत मुद्दों पे वो क्या करते हैं, जोर डालते हैं, विशेष उस पर ध्यान देते हैं, गलत यानी कि लोगों का ध्यान जो होता है भड़काते हैं। गार्बलिंग का मतलब होता है दोस्त कि इंसान एक प्रकार से आप बोलिए तो मतलब कि ट्रैक से हटाना, ठीक है। एंड इनएक्यूरेसी का मतलब होता है कि आप गलत रिपोर्ट देना। रिवर्सल ऑफ द फैक्ट को छुपा देना। रैंडम इन्वेंशन, बिना मतलब का भी जो होता है उनका न्यूज़ देना। एंड मिराकल मॉन्गरिंग, और अद्भुत बिक्री कराते हैं। एंड फ्लैट सपरेशन, और ये उनका जो दबाव होता है एक ही चीज़ पर दबाव डालना सीधे। ये है अखबार वाले की जो दोष निकाली है डोरोथी एल सेयर्स। कह रहा है इट इज बिलीव्ड दैट, यह माना जाता है देयर कैन नॉट बी फ्री पीपल विदाउट द फ्रीडम ऑफ प्रेस। ये तो बात सत्य है कि अगर धरती पे प्रेस वाले को आज़ादी न हो तो कोई भी आज़ाद नहीं हो सकता है। बट वी शुड कंसीडर हियर, लेकिन हमें यहाँ पे विचार करना चाहिए व्हाट दैट फ्रीडम इज, वह आज़ादी क्या है। द फ्रीडम ऑफ प्रेस मीन्स फ्रीडम फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ सेंसरशिप बाय द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार के द्वारा जो उन लोगों को यानी क्या दिया गया है, जो उन लोगों को कानूनी रूप से जो एक प्रकार से आप बोल सकते हैं, जो उनको सेंसरशिप का मतलब होता है दोस्त, जो उनको कानूनी रूप से जो नियमें दी गई है, जो उनको एक प्रकार से आप बोल सकते हैं, उनको जो हमारे प्रेस वाले हैं उनको एक क्या दिया गया, आप सोचो सर्टिफिकेट दिया गया, ठीक है, कि आप ये काम कर सकते हैं। इट कैन इंटरफेयर, यहाँ से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है हम लोग को। इन दिस रिस्पेक्ट द ब्रिटिश प्रेस इज फ्री, इस मामले में ब्रिटिश प्रेस स्वतंत्र होता है। इट कैन अटैक एट पॉलिटिक्स, वो चाहे तो ब्रिटिश सरकार पे भी हमला बोल सकता है। कहाँ का सरकार, ब्रिटेन के। इट कैन इंटरफेयर इन द फॉरेन डिप्लोमेसी, यह चाहे तो अटैक कर सकता है, बाधित कर सकता है विदेशी कूटनीतियों को। इट इज फ्री, यह स्वतंत्र है, वह स्वतंत्र है, कहाँ का, ब्रिटेन का। टू डू एनीथिंग, कुछ भी कर सकता है। एंड ऑन ओकेजन, और किसी किसी पर्वों पर, मौका पर, इट कैन बी अ वीपन, कभी तो ऐसा होता है जब देश में आपातकालीन स्थिति आ गया तो हथियार का काम करता है, कौन, अखबार। एंड टू थ्रीट द गवर्नमेंट, और कभी कभी तो सरकार को डराता है, धमकाता है। एंड अबव ऑल, सबके बाद वर्क्स आर द पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ प्रेस, इन सब के बाद जो प्रेस वाले के जो
विचार होते हैं, काम होते हैं, वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव एटीट्यूड। उनका जो काम का तरीका होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक विचार होना चाहिए। बट समटाइम्स, कभी कभी क्या होता है कि दिस फ्रीडम इज मिसयूज्ड। कभी कभी वो क्या करते हैं कि अपनी आज़ादी का गलत फायदा उठाते हैं बाय द प्रेस एंड आवर डेमोक्रेसी टीचर्स अस, टीचर्स नहीं, यहाँ पे टीचर्स कर देना, हमारी जो डेमोक्रेसी हमें सिखाती है, क्या सिखाती? द स्टेट इज नॉट द मास्टर। जो राज्य है, जो शासन करने वाले लोग हैं, वो हम लोग का मालिक नहीं है, वो हम लोग के नौकर हैं। एडवर्टीजमेंट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम फॉर द प्रेस। प्रेस का जो कमाने का मेन जरिया है वो प्रचार है। सो द प्रेस डिजाइन इट्स पॉलिसी इन द फेवर ऑफ एडवर्टाइज। सो जो प्रेस वाले होते हैं वो खुद प्रारूप तैयार करते हैं, अपनी नीति बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, ताकि सारे प्रचारकों को पक्ष में जाए, ठीक है। एंड द पॉलिसी ऑफ न्यूज पेपर इज सेप्ड बाय द इंटरेस्ट ऑफ देयर ऑनर। और जो उसकी पॉलिसियाँ होती है, अखबार की नीतियाँ जो होती है, वो भी तैयार किया जाता है हमारे जो अखबार के मालिक होते हैं उनके रुचि के हिसाब से। Above both फैक्टर्स, इन दोनों कारणों के ऊपर कॉजेज द मिस यूज ऑफ द प्रेस। क्यों? यही कारण है जिससे अखबार वाले, प्रेस वाले अपने क्या करते हैं? मिसयूज करते हैं अपनी आज़ादी का। और दस इस प्रकार द ऑथर क्लियरली पॉइंट्स आउट रिगार्डिंग मिस रिपोर्टिंग बाय द प्रेस और अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। इस प्रकार से यहाँ पे लेखिका उनके मिस रिपोर्टिंग यानी गलत गलत जो सूचनाएं डालते हैं उनके ऊपर केस करती है, और उनके आज़ादी के गलत फायदा के ऊपर वो क्या करती है? चिट्ठी लिखती है, कंप्लेन करती है, ठीक है। ये रहा समरी हमारा। तो समरी ऑब्जेक्टिव आपको मिल गया, फटाफट आप इसको लिख लेना कॉपी, भाई साहब नोट कर लेना। ये चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, एक ये और एक बार ये ले लेना, एक बार में ये आ जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, और ऐसे ही बने रहिए चैनल पे। मैं आपको 12th के लिए हर एक क्वेश्चन डालूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।